मेरे दिमाग में शादी ही रहती है पूरे वक्त। लहंगे के कलर से लेके सब वेडिंग एंट्री सॉन्ग सब डिसाइडेड है, बस लड़का डिसाइडेड नहीं है। बट यार एक चीज होती है कि ये जो खिलाड़ी लड़के होते हैं लेट्स से दैट ये ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में तो ना सब कुछ पिंक पिंक फील करा देते हैं। ब्रेड क्रमिंग। सो ब्रेड क्रमिंग इज बेसिकली आप बताओ कि जो इंसान भूखा है एकदम, अगर आप उसको थोड़ा सा भी खाना देते हो तो उसको सेटिस्फैक्शन लगता है, उसको टेस्टी लगता है वो खाना। अगर किसी बंदे को जो बेकार है या जो भी है उसको बिना रिलेशनशिप में आए रिलेशनशिप बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो क्यों कमिट करेगा तुम? टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, लड़के ऐसे होते हैं लड़के वैसे होते हैं, बट द फैक्ट इज दैट कि लड़कियां भी टॉक्सिक होती हैं और जो होती हैं वो बहुत ही जहर होती हैं। वो उनका जो कनेक्शन बनता है ना वो बहुत सीधे साधे लड़कों से बनेगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो खुद उस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो जो खिलाड़ी लड़का है, वो तो भैया तुम्हें भी घुमा देगा। And I was like, how did you decide that she is the one? How did you like? And they were like very clear about it. Like, she never asked me about my salary. She never asked me about those sort of questions. How do I earn? And it's okay to ask someone's salary. It's perfectly fine. But is that a criteria for you to decide whom you are getting married to? तुझे पता है मेरी दोस्त है, शी इज चीटिंग ऑन हर बॉयफ्रेंड एंड ये है वो है एंड यू आर लाइक ओह रियली, एंड तुम बड़े चटकारे ले लेके सुन रहे हो। यू आर नॉट रियलाइजिंग शी इज ओके विथ हर चीटिंग ऑन हर बॉयफ्रेंड। अपने पार्टनर से वो चीजें मत एक्सपेक्ट करो जो आप भी दूध के धुले नहीं हो। तो अगर आपने 100 चीजें करी है तो उसने भी करी है, तो मान लो इस बात को और मूव ऑन करो। बोल दो कि भाई अब मत करना है ना, अब ना हो गया अब मत करना। बट बैक ऑफ द हेड ये चीजें रहती है। अब कभी उस चीज पे गिव अप नहीं, आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता रहता है धीरे धीरे कि यार क्योंकि मैं भी तो ऐसी हूँ। आप पता है सामने वाले को वैसा परसीव करते हो जैसे आप खुद। क्या एक लड़की अपनी बेस्टी से अपने गैंग में सेक्स लाइफ डिस्कस करती है? करती है। किस एक्सटेंट तक? हर एक्सटेंट तक। हाउ डू यू अंडरस्टैंड मेन सो वेल? कहाँ से आता है ये? ओके अब काफी सारी मेरे बारे में बातें पता चल जाएगी, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। अच्छी जेन्युइन प्यारी लड़कियां होती हैं, उनको कैसे लड़के पसंद आते हैं? या फॉर एग्जांपल आपको कैसा लड़का पसंद है? बी स्पेसिफिक अबाउट इट। यू जस्ट कॉल्ड मी अच्छी प्यारी सीधी सादी वर्ड। यू डिड दैट। ओके। मुझे यार ये तो बहुत ही आपने टफ मुझसे सवाल पूछ लिया, बिकॉज़ इवन उसके बाद अच्छे रिश्ते आएंगे। आई थिंक I want clarity in life. A person who is confused will bring confusion in your life. And I'm very clear. मेरे को पता है मेरे को लाइफ से क्या चाहिए, मेरे को पता है मेरे को शादी करनी है। मेरे दिमाग में शादी ही रहती है पूरे वक्त। फिर मेरा लहंगे के कलर से लेके सब वेडिंग एंट्री सॉन्ग सब डिसाइडेड है, बस लड़का डिसाइडेड नहीं है। तो आई एम प्लान स्टफ। ओके, इमेजिन किसको करते? एक कोई बंदा ब्लैंक फेस, कुछ नहीं कुछ नहीं पता। सो आई लाइक क्लैरिटी एंड आई फील दैट two happy people, they come into a relationship and the relationship is happy. एक खुश है दूसरा नाखुश है तो वो दूसरे को भी नाखुश कर देगा, वो ड्रेन कर देगा। And what I feel is that if a guy is at some certain level or he's emotionally mature, he's nice to other people, he's humble, he knows what he's doing, he's happy in his life, then he will bring happiness in your life. If he's not happy in his life, he will bring nothing but sadness and sorrow in your life. So you have to make those decisions very clearly. क्योंकि मुझे इतनी क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, तो उसको भी उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको क्या चाहिए लाइफ में। I find commitment very attractive. I find a guy who is of his words. He's just not saying things. If he says it, he means it, and he does that, that is very important. कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे कि I will bring you flowers. कुछ होते हैं जो बोलेंगे नहीं बट लाके देंगे। I believe in that. मेरे को नहीं कोई मेरे से शुगर कोटिंग बातें करे, आर्टिफिशियल बातें करे, सुपरफिशियल बातें करे, चांद सितारों की बातें करे। I don't want that. I want कि जिसके साथ में बैठे हूँ बात किसी भी दुनिया की बातें कर पाए, I feel safe, I feel respected, and I think that is what every other person wants, honestly. It's not even talking about finances or materialistic stuff over here. It's just how someone makes you feel is very important. Very important. बट यार एक चीज होती है कि ये जो
खिलाड़ी लड़के होते हैं लेट्स से दैट ये ना बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में तो ना सब कुछ पिंक पिंक फील करा देते हैं. हम्म, तो हाउ शुड a girl navigate through that? Is it really that or? let's just see, मेरे को लगता है depends from person to person honestly. I'm sorry if I'm repeating myself again, but I talked about this concept on one of my stories, breadcrumbing. So breadcrumbing is basically आप बताओ कि जो इंसान भूखा है एकदम, अगर आप उसको थोड़ा सा भी खाना देते हो तो उसको सेटिस्फैक्शन लगता है, उसको टेस्टी लगता है वो खाना. बहुत ज्यादा भूख में पता है एकदम आपने गंदा खाना भी खाया ना, आपको थोड़ा ठीक लगेगा कि बहुत चलो सही लगेगा. क्या भूख बहुत टाइम से लग रही है. तो जो इंसान पता है कि यार ये बहुत लोनली है, खुश नहीं है इसकी लाइफ से, उसकी लाइफ में एक भी चीज ठीक नहीं लग रही, उसकी लाइफ में कोई इंसान आता है उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाता है, तुम उससे अटैच हो रहे हो, तुमको लग रहा है कि हाँ बस यही है जो है, फिर वो एकदम से उसका फिर अटेंशन स्पैन कम है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं. तो वो धीरे धीरे ये ट्रिकी रहती है, थोड़ा सा तुम्हें शुरू शुरू में एकदम वो करने की कोशिश करेगा, फिर यू वोंट इवन रियलाइज यू आर द वन चेजिंग देम. देन तुम वेट कर रहे हो उनके रिस्पॉन्सेस का, तुम वेट कर रहे हो कि ये कब बात होगी, कब प्लान्स करेगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा. ये इंसान धीरे धीरे तुम्हें कट ऑफ करने लगेगा. फिर तुम क्या करोगे, तुम इसके अटेंशन की भीख मांगोगे, फिर वो थोड़ा सा आगे तुम्हें अटेंशन दे देगा कि सॉरी यार बिजी हो गया था, सॉरी यार अभी काम बहुत ज्यादा है. And you will trust. Of course you will. What option do you have other than trusting? Because now you are the one doing the chasing part. और उनको मिल रही है वैलिडेशन कि यार 2 मिनट में लड़की इम्प्रेस कर गई, 2 मिनट. वही ट्रिक दूसरे पे भी काम आती है. So if you are not satisfied with your life, if you are not happy where you at, you'll just keep on looking for loopholes and like escapes. अगर मेरे को लगता है बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हो ना, that is not a bad thing honestly. I am a very emotional person. तो मैं अगर किसी से बात करती हूँ means something to me. You're getting attached to that person, that is fine. But the moment you feel कि यूजुअल से ज्यादा जल्दी कमिट करने का मन हो रहा है, मतलब यू आर लोनली, यूजुअल से यू डोंट नो दैट पर्सन इनफ. एकदम ही सबसे बुरी बात यह है कि हम लोग रिलेशनशिप में आने से पहले रिलेशनशिप वाली बातें कर लेते हैं. वी स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ कपल ड्यूरिंग टॉकिंग स्टेज ओनली. अगर किसी बंदे को जो बेकार है या जो भी है उसको बिना रिलेशनशिप में आए रिलेशनशिप बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो क्यों कमिट करेगा तुमको. ये बात तो है. अगर मेरे को Spotify प्रीमियम फ्री में मिल रहा है तो मैं प्रीमियम के पैसे क्यों दूं. क्या चेंज हो जाएगा अगर मैं प्रीमियम के पैसे दूं, तो क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम एक्सेस अभी भी तो है. यू हैव टू सेट दैट बाउंड्री कि भाई ये एक्सेस है, तू यहाँ आएगा ना तब ये एक्सेस मिलेगी, तू यहाँ आया तो मैं तेरे लिए यहाँ नहीं आ जाऊंगी. ही शुड बी नोइंग कि यार टू अर्न हर आई हैव टू लाइक बी दैट पर्सन. And he will not be able to do that. तो चला जाएगा कि यार ये नहीं, इतनी मेहनत तो नहीं कर पाऊंगा. बिल्कुल. और वो नहीं ही करेगा क्योंकि उसको नहीं करनी है मेहनत, तो वो इजी लोग ही ढूंढेगा. इफ यू आर इजी then that will happen. तो आप इस तरीके के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करोगे. बिल्कुल. तुम खुद अपना पैटर्न देखोगे और फिर तुम रोओगे सिर्फ मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलता है. क्योंकि आप पैटर्न ही ब्रेक नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि पहली बार क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है. इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स. अरे मैं लेट्स सपोज अभी मैंने बहुत सारे डोसा कॉर्नर देखे होके मेरे दिमाग में इसलिए एग्जांपल आया. बिल्कुल. इफ आई वेंट टू दिस एक्स प्लेस एंड मैंने वहां मसाला डोसा खाया, ओके, आई डिडंट लाइक द टेस्ट, अच्छा नहीं लगा मेरे को. मैं दूसरे दिन वहां जाके फिर डोसा ऑर्डर कर रही हूँ और फिर बोल रहे हैं टेस्ट अच्छा नहीं है, बेकार है यार, ये तो शेफ ही बेकार है. तीसरे दिन भी वहां जाके मैं डोसा ऑर्डर कर रही हूँ. तो ये रेस्टोरेंट की गलती है, मेरी गलती है. अगर मुझे वहां का डोसा अच्छा नहीं लगा तो मुझे वहां जाके डोसा नहीं खाना चाहिए. I'll change the place. I'll eat somewhere else. You cannot keep doing the same things and expect a different outcome. You need to like change the route or something. Something you have to change. And it's not, the moment you realize it's not a them problem, it's a me problem. That's when things change. I think instead of blaming ourselves के मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही बेवकूफ हूँ, नहीं, you're not. That's why you're realizing कि तेरे साथ गलत हुआ है. सबसे पहले तो बेवकूफ को नहीं पता चलता कि वो बेवकूफ बन रहा है, क्योंकि वो बेवकूफ है, तो it's just natural for them. तुम्हें पता चल रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है, that means you have some sense in here. Use that. See
what you did this time and what you won't be doing next time. How are you going to break that cycle? थोड़ा खुद पे काम बिल्कुल करो, like think about yourself. ट्रू। अच्छा, हमने ये बात तो कर ली कि ठीक है टॉक्सिक लड़कों से कैसे बचें और ये सारी चीजें, बट देयर इज वन फैक्ट, एक्चुअली इट इज टॉक्ड अ लॉट कि टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, लड़के ऐसे होते हैं लड़के वैसे होते हैं, बट द फैक्ट इज दैट कि लड़कियां भी टॉक्सिक होती हैं और जो होती हैं वो बहुत ही जहर होती हैं। और यूजुअली क्या होता है कि इस तरीके की जो लड़कियां होती है ना, वो उनका जो कनेक्शन बनता है ना वो बहुत सीधे साधे लड़कों से बनेगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो खुद उस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो जो खिलाड़ी लड़का है, वो तो भैया तुम्हें भी घुमा देगा। तो जब लड़की टॉक्सिक होती है तो उसके साथ जो फंसता है वो एक सीधा लड़का होता है और उसका वो मोर बना देती है। इट्स अ फैक्ट, है ना। आई नो सो कि इस तरीके के डीएम जरूर आते होंगे आपको। तो लड़कों को क्या देखना चाहिए यार, मतलब एकदम अपफ्रंटली कि यार व्हेन यू आर थिंकिंग कि हाँ यार ये लड़की है, इससे मैं बात करूं, आई शुड डेट हर, आई शुड टॉक अबाउट हर, तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो लड़की में देखने बहुत जरूरी हैं? See, personally, I won't judge someone, but my entire profile is based on judging people. So let's not talk about that. Yeah. But honestly, I feel that when you know, and most of all, don't lie to yourself. When we like someone, no, तो हम ignore करते हैं चीजें कि naturally, if you're a giver, let's talk about nice guys particularly. हमारे यहाँ ये वाला कंसेप्ट कभी था ही नहीं कि 50-50 होनी चाहिए चीजें। हमारे यहाँ कभी ये वाला कंसेप्ट नहीं था कि मैं ही क्यों सारा पैसा दूं। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि if I'm going with my female friend, I will like I will pay. pull my wallet out. And ये मैंने स्कूल से देखा है कि मेरे दोस्तों ने आज तक कभी मुझे पे नहीं करने दिया। Even when I go out with them right now, they're like, हाँ हमको पता है तेरा बहुत है, but we won't. Even if I ask about it, they'll feel offended कि नहीं भाई क्यों? I think when someone is creating some pressure on you, that's when you know that not to go there. What sort of जैसे pressure? you need to take care of XYZ. You need to do that. You will do that. ऐसे वाला pressure. What I see is, so I have few friends and most of them are like in the age of like getting married, and if you are married and this and that. And I was like, how did you decide that she is the one? How did you like? And they were like very clear about it. Like she never asked me about my salary. She never asked me about those sort of questions. How do I earn? And it's okay to ask someone's salary. It's perfectly fine. But is that a criteria for you to decide whom you are getting married to? And it's okay to have those goals as well कि हाँ चलो मेरे को X amount कमाने वाला इंसान ही चाहिए तो मैं उसी से बात करूंगी। Then तुम लोगों को filter ऐसा करो ना। You cannot ask this person to earn X amount. Don't even go there. Don't even like think about it. तो लड़कों का मेरे को ऐसा लगता है कि if you are talking to someone, लड़के ना काफी ऐसे वाली बातें करते हैं कि तो आपको मूवीज कौन सी पसंद है, तो आपकी दोस्त कौन है, और आप फ्री टाइम में आपका फेवरेट कलर क्या है। यू गेट टू नो समवन एट अ वेरी सरफेस लेवल व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मेरे फेवरेट कलर से आपको मेरे बारे में क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। यू शुड आस्क दैट पर्सन के उसको लाइफ को लेके क्या व्यू है। What are you like? I think that these things sound very heavy for a very first conversation, but I think you should talk about family में किसके सबसे ज्यादा close हो, क्यों, why, तुम्हारा best friend कौन है, why is that particular person your best friend, what quality you like about that person. Now these things will get me into talking, and the more I talk, the more I reveal about myself. And that's when you know you need to catch hints. Jaise, let's say Rohan is my best friend. Why? Oh, he pays for my stuff, carries me everywhere, drives me everywhere, and we go party a lot. So what kind of a person I am? Speaks a lot. Speaks a lot. Okay. Oh no, Shivani is my best friend. Why Shivani is your best friend? Oh, because मैं ना उसके सामने हर तरह की बातें कर सकती हूँ. I can talk when I'm struggling at my job. I can talk if I'm not happy with my boss. I can share when I have a fight with my mom. So it tells that I find someone attractive when I'm emotionally connected to them. It tells a lot about me. So I think your questioning should be changed.
ये सरफेस लेवल। हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ना आपको सभी प्यारे लगेंगे, आप अपना बेस्ट वर्जन ही प्रेजेंट करते हो सबके बिल्कुल। सामने, यू नेवर प्रेजेंट योर लाइक ट्रू सेल्फ। ऐसा नहीं है, आई हैव नेवर घोस्टेड पीपल, आई हैव नेवर बीन रूड टू पीपल, आई हैव नेवर लाइक ब्रोकन समवन्स हार्ट। सबके साथ हुआ है, सबके लाइफ में कंसेप्ट्स हुए हैं, बट द मोर यू गेट मीन टू टॉकिंग, the more I reveal about myself. So you just need to switch your questions, and then your brain works the same way that someone else's brain is working. You just have to pay attention. Ignorant मत रहो. Observe how she is talking about things. Observe कि उसके core values क्या हैं, क्या उसके core values और आपके core values मिलते हैं. सबसे बड़ी बताए प्रॉब्लम क्या है शाबलिनो कंसेप्ट में ना, मैं तुम्हें बताती हूँ. लड़के ना प्रॉमिस ताजमहल कर देते हैं लड़की को पहले ही. मैं तो दे दूंगा तुझे, ये चीज तो चेंज हो जाएगी. मुझे बताया है कि जो चीज तुम 25 साल के हो, तेरे जीवन काल के 25 साल में जो चीज चेंज नहीं हुई, हाउ डू यू प्रॉमिस हर कि तुम्हारे शादी होते वो चीज चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी. शी इज वॉकिंग इनटू योर लाइफ विद सम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कि तूने प्रॉमिस किया था हो जाएगी, अब क्यों नहीं हो रही है? नहीं होती है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट. पहले तो यू आर द मिडिल मैन, ओके, लड़की के बीच में, फैमिली के बीच में. सो क्योंकि मैं हमेशा शादी के पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ, मैं शादी वाले एग्जांपल दूंगी सीधा. कि शादी के डेटिंग वाले एग्जांपल नहीं मिलेंगे. डेटिंग वेटिंग साइड तो शादी करो, तुम शादी करो सारे. तो यू आर द मिडिल मैन, ओके. कुछ भी दुनिया जहान की चीजें, यू आर द मिडिल मैन. अब तुम्हें इनको भी बताना है कि वो कैसी है, और तुम्हें इसको भी बताना है कि वो कैसे हैं. you're not supposed to lie about that. Be very transparent कि ये है. If she डर रहता है ना कि छोड़ के चली जाएगी, सच्चाई पता चल गई तो बाद में भी छोड़ के चली जाएगी भाई, सच्चाई पता चल गई तो, और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. जिसको यहाँ छोड़ना है वो यहाँ छोड़ दे, डैमेज कम होता है. हम लोग क्या करते हैं, चीजें वहां तक लेके जाते हैं, फिर छोड़ते हैं तो बुरी लगती है ना. आज बुरा लगा तो ठीक है, कम लगेगा, तो ट्रॉमा हो जाती है बाद में. इट्स वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली, कि स्टार्टिंग में तो जस्ट ये ना, एक्चुअली मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ. होता क्या है, फॉर मैक्सिमम लड़के एंड स्पेशली द नाइस गाइज, इनका ना फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम होता है. ठीक है, तो द मोमेंट दे स्टार्ट टॉकिंग टू अ गर्ल ना, तो वो एक ऐसी इंटीमेसी क्रिएट करता है, नॉट द फिजिकल वन, बट वो इस तरीके का कुछ हेलुसिनेशन काइंड ऑफ चीज होती है कि वो चाह के भी ना चीजें मना नहीं कर पाते, एंड दे वांट टू बी एट देयर टॉप बेस्ट. और यहाँ पर बहुत फेकनेस आ जाती है कि यू विल से दिस, अच्छा यार ये तो बहुत बढ़िया है, घर से दूर रहना रह लेंगे, ऐसा है रह लेंगे, सैलरी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्रॉमिस. और फिर उसके बाद एकदम से होता है बूम. तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें क्या उनकी गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है. They're promising things they won't be able to do. It's okay to like promise and be hopeful about things to work out, but then it's more important to be practical when you are making those promises to someone. ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी कि लड़कों को ही एडजस्ट करना चाहिए और पूरा उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट तुम ऐसा पार्टनर तो सिलेक्ट करो जो करेगा एडजस्ट. इफ समवन इज वेरी रिजिड, अब मैंने बोल दिया कि भाई मैं नहीं कर सकती, आई विल नॉट डू इट, और उसके बाद भी तुम बोल रहे हो कि नहीं यार थोड़ा एडजस्ट कर लेगी. What I think is, if someone says something like this, no, just believe them. Don't put your delusions into the picture के हो जाएगा. नहीं, बंदी तुम्हें पहले दिन से कह रही है मेरे को कमिटमेंट इश्यूज है, तुम में ऐसा क्या है कि वो बदल देगी अपना आंसर? बिल्कुल. बंदी तुम्हें पहले दिन से कह रही है कि माय बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन मी, सो राइट नाउ आई हैव ट्रस्ट इश्यूज. तुम में ऐसा क्या है कि वो तुम्हें पे भरोसा करने लग जाएगी? कोई तुम्हें प्यार क्यों करेगा? ये देखी है ना ये कोई तुम्हें प्यार क्यों करेगा? मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम में कुछ तो बात है जिस सामने वाले का पर्सपेक्टिव बदल देगा. आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी का पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकते, किसी का कोर तो आप बिल्कुल नहीं बदल सकते. कोई इंसान है, उसका नेचर ही यही है यार. तुम नहीं, जिसके नेचर को एक्सेप्ट करो और अपनी चॉइस बदलो, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा. 25-30 साल में माँ बाप नहीं बदल पा रहे यार तुम्हारी कोर वैल्यूज. तुम्हें लग रहा है 4 दिन में लड़का है लड़की बदल देगा? कोर वैल्यूज कभी किसी की नहीं बदलती. बिल्कुल.
एक इंसान का जो कोर है, अब जैसे मेरे कुछ कोर वैल्यूज होंगे, जैसे तुम्हारे कुछ कोर वैल्यूज है कि मेरे को पंचुअल होना पसंद होगा, मेरे को पसंद होगा मैं झूठ नहीं बोल सकता, या कुछ भी ऐसे तुम्हारे कोर वैल्यूज होंगे, मेरे कुछ कोर वैल्यूज होंगे, कुछ भी हो, मेरी पर्सनालिटी हो सकता है टाइम के साथ बदलती जाए, बिकॉज लाइफ इज वेरी डायनामिक. Even you don't know how you would react to a certain situation, and every phase of your life will bring a certain what do you say, personality out of you that even you were not aware of, that I would react like this to this. That's how it is. But जो मेरा core है वो कभी change नहीं होगा. मेरे लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो कभी चेंज नहीं हो. एंड इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, यू कैन आस्क सम पीपल अबाउट देयर फ्रेंड्स, व्हाट काइंड ऑफ, एक इंसान का जैसा फ्रेंड सर्कल होता है ना, योर फ्रेंड सर्कल डिफाइंस यू एज अ पर्सन. लड़कों के कंसेप्ट में इट्स वेरी डिफरेंट, लड़कियों के कंसेप्ट में इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, बट आई टेल यू स्पेशली अभी क्योंकि हम लड़कों की बात करें, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, तो just ask her what kind of friends she has. When she tells you about her friends, and if she's like telling you कि अरे हाँ she cheated, और लड़कियों को ऐसे हम सब बता देते हैं हम लोग कि मेरे दोस्त, तुझे पता है मेरी दोस्त है, शी इज चीटिंग ऑन अ बॉयफ्रेंड एंड ये है वो है, एंड यू आर लाइक ओह रियली, एंड तुम बड़े चटकारे ले लेके सुन रहे हो, यू आर नॉट रियलाइजिंग शी इज ओके विथ हर चीटिंग ऑन हर बॉयफ्रेंड. And that speaks a lot about her as well. She's okay with that, she's supporting that behavior. What kind of a person she is then. और तुम्हें पता है यार, तो ऐसे बोल रही थी कि मुझे तो ऐसा ही बंदा चाहिए भाई, हमें तो हाँ सही बात है ऐसा ही होना चाहिए. Like telling about herself. So how you talk about other people tells about you a lot. You just have to pay attention to that, because when guys are emotionally attached, no, they're like जो भी बोल रही है सही बोल रही है. ये जो बोलेगी इसके मुंह से तो अमृत ही बरस रहा है, ये इतनी प्यारी है, ये कैसे गलत कुछ बोल सकती है. वो तो उसकी बातों पे ध्यान कम देके आवाज सुन रहे हैं, भाई बोल कितना प्यार से रही है यार, क्या बोला है यार, क्या डाटा है, भले ही कुछ ऐसी फालतू बात बोल रही है, क्या स्माइल करके बात करती यार, क्या ही है रे भाई. थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं सोचते. सो वन थिंग, जब एक लड़की रियली मतलब प्यार में होती है ना, लाइक शी इज डेटिंग फॉर मैरिज काइंड ऑफ, तो किस तरीके के हाव भाव होते हैं, वो कौन सी चीजें होती हैं जो एक लड़के को देखनी चाहिए. कि अभी ना आजकल ये दोनों तरफ की एक वॉर सी चल रही है, लड़के चिल्ला रहे हैं लड़कियां घटिया हैं, लड़कियां बेकार हो गई हैं, ऐसा हो गया, दूसरी साइड लड़कियां क्या बोल रहे हैं, मैन आर प्ले बॉय दिस एंड दैट. तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पता नहीं कौन किन से मिल रहा है, बट ना लड़के खुश हैं ना लड़कियां खुश हैं. सो लेट्स पिक वन बाय वन. लड़का है जेन्युइनली डेटिंग टू मैरी काइंड ऑफ माइंडसेट का है, ठीक है, और 4 जगह नहीं खेलना है उसे. अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है, तो वो कौन से साइंस उसे देखने चाहिए कि शी इज रियली इनटू यू और जस्ट हॉपिंग अराउंड. मुझे पता है, ऐसे लगता है कि हम लोगों को ना जनरली हमारे अपब्रिंगिंग में मोस्टली क्या होता है ना, हमको जब चीजें सिखानी होती है तो हमारे पेरेंट्स कैसे सिखाते हैं, बेटा यहाँ कर रही ससुराल में नहीं चलेगा ये सब. This is a very common dialogue that all of us hear. यहाँ उठ रही है 10-10 बजे तक, ससुराल में नहीं चलेगा. यहाँ तो इतना मुंह चला रही है, ससुराल में नहीं चलेगा. तो पता है बचपन से जब आप सबकॉन्शियसली ये चीजें सुनते, आपके ब्रेन में बैठी रहती है, तो यू नेचुरली नो ससुराल वाले ठीक लोग नहीं है. These people won't accept me no matter what I do. The things that I've seen, I know. तो अब मेरी माँ अगर मेरे को किसी फालतू सी चीज पे भी डांट रही है ना, मेरे को ठीक नहीं लग रही है कि हाँ चलो ठीक है माँ ने डांट दिया, और मेरे को उधर किसी जेन्युइन चीज पे भी थोड़ा सा अगर बोल दिया नेगेटिव, मैं वो हो जाऊंगी, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट दीज पीपल. आई नो कि ये तो मेरी गलती ही निकालेंगे, यहाँ ये चीजें नहीं चलने वाली है. तो knowing what kind of a upbringing someone has is very important. कितनी acceptive वो है towards you and things those are related to you. कई बार ऐसा होता है कि relationships में अब practicality के साथ साथ काफी individualism भी आ गया है. But we are social animals. We are connected. We are like that. Family होगी, फैमिली होती है, 100 चीजें होती है, एंड
आई नो किसी को भी इंटरफेरेंस नहीं पसंद, आजकल तो अपने पेरेंट्स का इंटरफेरेंस नहीं पसंद है तो क्या है। द मोमेंट आई फील काफी ज्यादा तेरा मेरा वाला कंसेप्ट रहता है ना किसी भी रिलेशनशिप में, जहां पर भी आपको ये बोल बोल के बताया जा रहा है हाँ तो तेरी सैलरी, तो तेरे पेरेंट्स, हाँ तो तेरा ये, या फिर बहुत ज्यादा ऐसे इंसान दिखा रहा है दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, that's when you know that this person has a very I and me concept, not a we concept. And when you are looking for marriage, you are looking for companionship, you need someone who has a we mentality, not a I and me mentality. So if सोचो कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे देखती है, इसको लाइफ को देखने का क्या नजरिया है, इसका फाइनेंस को लेके क्या नजरिया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने देखा है वी हैव दिस कंसेप्ट a lot. It has like majorly spoken about पापा की परी वाला कंसेप्ट एंड ये वाला कंसेप्ट ओ ममाज बॉय है, ये है, वो है। I've seen you do not hate the mama's boy, you hate the traits that comes from him. Mama's boy क्या है? A guy who has been so pampered by his mother कि उसको कभी उसकी गलतियां रियलाइज ही नहीं करवाई उसकी मम्मा ने कि तेरी गलती है। उसके गिरने से पहले उसकी मम्मी उसको उठा के गोदी में बैठा लेती कि अरे कुछ लगी तो नहीं मेरे लड़के को। जब उसके डैड इंटरफेयर करते थे उसकी गलत हरकतों में तो उसकी माँ बचा लेती थी कि नहीं 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 उसको कुछ मत बोलो। So he was like okay with doing bad stuff and getting away with it. लड़कियों के कंसेप्ट में भी ऐसा है कि you have been spoiled to that extent that you do not know what your actions have consequences, क्या what this will lead to. एंड लड़कियों के केसेस में फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा होता है। नाउ everyone has a rich dad, honestly. It's not about finances. If you need something, your dad will get you that. Yeah, that try to give the best और usually वो out of the box जाके चीजें कर रहे होते हैं। करते हैं। He will adjust in his life, but he will never let you make an adjustment. I'm talking about people who have a healthy relationship with their father. Now, most of them are looked as Papa ki pari hai. She is spoiled to that extent. I see that it's okay to feed your children the way they want to be fed and then उनको वो सारी चीजें देना, but at the same time to make them understand and realize where this is coming from. See, a person who has like been spoiled, जैसे if I take my own example, I don't want to take about anyone else's example. My dad has never said no to me for anything. But he has also been very open about his finances and the way he earns. So I decide what is a priority to me and how the money is earned, how I need to spend it. If I don't know कि पैसा कमाते कैसे हैं, मेरे को खर्चने का नहीं पता होगा बिल्कुल कि खर्चते कैसे हैं। एंड फाइनेंसेस आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो गया है क्योंकि आप शादी की जब बात करते हो ना तो आपको चाहिए फिर कोई, हाँ क्योंकि आपके खर्चे मीट नहीं हो रहे या जो भी है और आपको लगता है अभी तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अब नहीं करना तो मेरे को। हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन गोइंग थ्रू द सेम स्ट्रगल्स यू डिड, कमिंग फ्रॉम द सेम टाइम दैट यू केम फ्रॉम, having a 10x income than you? You have seen the world. So you just need to understand how this girl sees the world. What is more important to her? क्या उसकी प्रायोरिटीज मेरी प्रायोरिटीज से मीट होती हैं? क्या उसके लिए मटेरियलिज्म फैमिली से ऊपर है? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है अगर है, बट ये मेरे लिए नहीं है। मेरे को किसी को जज नहीं करना है कि क्योंकि तू ज्यादा मटेरियलिस्टिक है तो तू गलत है। नहीं, सही गलत कुछ नहीं होता है, बट तो मेरे लिए नहीं है। हाँ, हम दोनों की नहीं बन पाएगी। As simple as that. I love this example कि यार एक्टिवा बहुत अच्छी गाड़ी है ना, बट मैं माउंटेन पे लेके एक्टिवा को नहीं जा सकती। अगर और मुझे पता है कि मुझे माउंटेन पे ही जाना है तो आई नीड अ माउंटेन बाइक फॉर दैट। इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवा खराब है और किसी को भी एक्टिवा नहीं खरीदनी चाहिए। अभी मैं जहाँ जा रही हूँ उसके लिए एक्टिवा ठीक नहीं है, सो यू जस्ट लीव दैट देयर। एक्सेप्ट कि एक्टिवा है, एक्सेप्ट मुझे माउंटेन पे जाना है, ना मेरी डेस्टिनेशन बदल रही है ना मेरा, और मैं एक्टिवा तो माउंटेन बाइक बन ही नहीं सकती कभी। या तो तुम एक्टिवा को लेके फिर ट्रैफिक में निकल जाओगे, ठीक है चलो मैं अपनी डेस्टिनेशन ही बदल लूँ तो फिर बात अलग है। बट व्हाट वी डू इज कि एक्टिवा एक दिन माउंटेन बाइक बन जाएगी यार,
नहीं बनेगी. नहीं Have to बनेगी. accept that. बिल्कुल. So be very clear and open. about- सो देयर इज वन पॉइंट टू दैट कि ना ममाज बॉय, हम्म. लड़कियां इस चीज से थोड़ा सा इसको नेगेटिव वे में लेती हैं, बट मोस्टली या फिर काफी केसेस में ना दे इनफैक्ट मिसअंडरस्टूड इट, क्योंकि ना सोशल मीडिया में या ऐसे देखा है ममाज बॉय, तो काफी बार क्या होता है कि लड़का अगर अपनी मम्मी से अटैच्ड है, ऑब्वियसली यार वो प्यार करेगा, उस चीज को भी वो ममाज बॉय में ले लेती है. अरे आई केयर फॉर माई मदर यार, देयर इज नो अदर पर्सन हु कैन टेक हर प्लेस इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, इसको आप इस चीज से मत देखो. ममाज बॉय वो है, वो उस चीज के लिए यूज किया गया था. हु इज अ ब्रैट, वो बिगड़ा हुआ है, उसको शहजादे की तरह पाला है, उसकी गलतियां भी नहीं देख रही, पापा डांटने आ रहे हैं लाइक यू सेड, तो मम्मी बचा लेगी हर बार. वो है ममाज बॉय, जिससे प्रॉब्लम होनी चाहिए. जो अपनी माँ से प्यार कर रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है. सेम विद द गर्ल्स, पापा की परी. ये तो आई थिंक उससे आया था स्कूटी वाले एग्जाम्पल. There are two type of guys. See, पहला लड़का वो होता है जो बोलता है कि यार मेरी माँ ने इतनी स्ट्रगल करी है तो तू क्यों नहीं कर सकती. आई सीन हर स्ट्रगल, तू भी कर. बिल्कुल. उनके टाइम पे तो ये सब नहीं था, तो तुझे भी नहीं मिलेगा. दूसरा लड़का वो होता है मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल करी है, मेरी वाइफ नहीं करेगी. You need to make better choices. You need to decide whom you are going to marry. You need to see. एक लड़की होती है जो बोलती है कि यार मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करी है यार लाइफ में. He had to take care of everything on his own. मेरे हस्बैंड को मैं and he is where he is because of my mom, because she gave him that support. अगर मेरे डैड को मेरे मॉम पे इतना ट्रस्ट नहीं होता कि वो महीनों बाहर जाके काम कर रहे हैं and she will take care of everything on her own, तो वो नहीं जा पाते महीनों, and he would not have been where he is financially right now. So अगर your partner is not understanding कि यार मेरे पापा आज वहाँ हैं because my mom supported him that way, I should be knowing that I will be supporting my husband that way so that it will help him reach where he is. Yeah, of course, see if he has the potential or not. But then don't like expect कि हाँ ये out of the blue हो जाएगा. You need to make certain sacrifices. We expect things from people, but we are not ready to do those things. That's what I feel. It's a me problem always. हमको दुनिया से सब चाहिए, हम नहीं करना चाहते हम नहीं कुछ. करेंगे, ये बात है. सो जैसे ना अभी अगेन द थिंग, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस बहुत होते हैं, और ये टॉपिक स्पेसिफिकली यंग लड़कियों के लिए है कि माँ बॉडी माई रूल्स, समझ रहे हो, माँ लाइफ माई रूल्स. ठीक है, अब ये कहाँ से होता है, कंपैरिजन ऐसे होता है यार, लड़का हम देख रहे हैं ये 36 जगह मुंह मार रहा है, ठीक है, तो मैं क्यों ये चीज नहीं कर सकती. इट्स इंडिविजुअल चॉइस, कोई भी जज नहीं कर रहा है. यू डू व्हाट यू वांट टू डू. बट जेन्युइनली अगर हम देखें, हुकअप कल्चर जो है उसका रियलिटी में ज्यादा नुकसान किसको होता है? मुझे क्या लगता है ना, किसी का भी ज्यादा या कम नुकसान नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर मैं आंखें बंद कर लो बोलूं कि यार मेरे को लॉस हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो मुझे नहीं हुआ. अगर मैं देखती हूँ कि मुझे लॉस हुआ है, तो मुझे हुआ है. तो आपकी लाइफ में किस चीज को लेके कितनी प्रायोरिटी है, आप किस चीज को कैसे देखते हो, आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये उस पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि मेरे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मेरे लिए कैरेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है. आई डोंट केयर कि अगर 10 लड़के बोल रहे हो शी हैज स्लेप्ट विथ मी, आई डोंट केयर अबाउट दैट, तो ठीक है, आई डोंट केयर. बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि यार मेरे बंदे को कैसे स्पेशल फील होगा फिर. एंड हाउ वुड, एंड आई वुड बी terrified to know if I'm with a guy and कोई लड़की आके बोलते हो I slept with him मेरे सामने, I would be terrified, and it's like a worse nightmare that he doing things to me that he has done already to someone else. I would not want that, and I would never expect, मैं किसी भी relationship से वो चीज expect ही नहीं करूंगी जो मैं नहीं कर सकती. तो अगर मैं वैसी हूँ तभी मुझे चाहिए कि इंसान वैसा हो. आप जो खुद नहीं कर सकते हो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर मैं मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है तो मैं कैसे सही कैरेक्टर का लड़का ढूंढ रही हूँ? अगर यू आर ओके विथ हुकअप कल्चर एंड यू आर ओके कि तुम्हारा हस्बैंड भी वैसा ही है, तो तुम करो जो मर्जी करो. डोंट लाइक डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन एक्सपेक्ट के पार्टनर में नहीं चलेगा. ये तो आपकी भी हिपोक्रेसी है. फिर लड़कों का भी मैंने देखा कि खुद के 10 रिलेशनशिप रहेंगे लेकिन वाइफ ऐसी नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड. मैंने देखा बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे
जिनकी गर्लफ्रेंड्स थी एंड फुल ऑन मतलब कि पार्टी वार्टी जाना और सब कुछ ये वो एंड मैं बोलती शादी में इनवाइट कर। मैं तो शुरू से यार मेरे दिमाग में शादी ही बैठा रहता है, तो शादी करूंगी, मैं लहंगे में ही घूम रही हूँ। एंड आई एम लाइक मेरे को शादी में जरूर बुलाना। भाई गर्लफ्रेंड मटेरियल है, वाइफ ही थोड़ी है। दे हैव दिस इन देयर हेड कि इसको माँ से नहीं मिलवा सकता मैं। जस्ट ये तो उनकी गलती है ना, आपकी हिपोक्रेसी है कि आपने गलत किया हुआ है, ये चीज है। बिल्कुल। और ठीक है, दे आर ओके विद इट कि हाँ चलो ये चल रहा है वो चल रहा है, बट लड़का लड़की की बात ही नहीं है। बात ये है कि अपने पार्टनर से वो चीजें मत एक्सपेक्ट करो जो आप भी दूध के धुले नहीं हो। तो अगर आपने 100 चीजें करी है तो उसने भी करी है, तो मान लो इस बात को और मूव ऑन करो। बोल दो कि भाई अब मत करना है ना, अब ना हो गया अब मत करना। बट बैक ऑफ द हेड ये चीजें रहती है। अब कभी उस चीज पे गिव अप नहीं, आप आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता रहता है धीरे धीरे कि यार क्योंकि मैं भी तो ऐसी हूँ। आप पता है सामने वाले को वैसा परसीव करते हो जैसे आप खुद हो। अगर मैंने देखा है कि जो इंसान बहुत ही ज्यादा शक करता है ना रिलेशनशिप में, वो खुद चुपके से चीट कर रहा होता है, खुद बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है कि ये ऐसा ना करे वो ऐसा ना करे, ये नहीं करे वो नहीं करे, और खुद चुपके से उसका कहीं और कुछ चल रहा होता है, और सामने वाला डर डर के बस कैसे तो भी निकाल रहा है जीवन सामने वाले के साथ, टॉक्सिक है और ये है वो है। और इनमें सोचते हैं मैंने क्या किया भाई, कुछ भी चीट करके चला जाता है। बिल्कुल। बिकॉज बट ये ना मतलब इसको इस पर्सपेक्टिव पे बताना, इज इट ट्रू और लाइक सम फ्लॉ है इसमें कि बायोलॉजिकली या कुछ चीजों को अगर हम समझे, ठीक है, गाइज आर वायर्ड दिस वे कि लेट अस सपोज एक लड़का है, उसको क्लियर है कि यार मैं ना मतलब सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए इस चीज में जा रहा हूँ, ठीक है, वो सिर्फ उस पर्पस से जाएगा और वो उससे निकल के आ जाएगा क्योंकि उसकी बायोलॉजी उस चीज को सपोर्ट करती है, द हार्मोनल थिंग। एक फीमेल बायोलॉजी इस तरीके से डिजाइंड है कि आपका अगर ये थॉट प्रोसेस क्लियर है ना कि यार मेरे को सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी में जाना है इस लड़के के साथ, बट द मोमेंट यू एंड इनटू इट तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो आपको कनेक्टिंग हार्मोन है, वो आपको कुछ ना कुछ फीलिंग्स दे देगा। इसको पता है कैसे रिलेट कर सकते हैं, आप देखोगे कि एक लड़का और एक लड़की है, दोनों का क्लियर है कि यार हम सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट है या सिर्फ हुकअप में है। आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड लड़की फील करना स्टार्ट कर देगी कि यार कुछ रिश्ता आ जाए, और फिर वहां पर कलेश होते हुए दिखते हैं हमें काफी बार। आपने देखा होगा लड़के बोलते हैं यार हमारा तो एकदम क्लियर था, ये पता नहीं हम एकदम से इसको रिलेशनशिप क्यों चाहिए, जबकि वो लड़की भी क्लियर थी। तो ये बायोलॉजी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली यंग गर्ल्स को, कि आप उस चीज में ये सोच के जा रहे हो कि यार ये 4 लड़के कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मॉरल वैल्यूज को साइड रखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप जिस तरीके से डिजाइंड हो, आपकी बॉडी है ना, वही आपके अगेंस्ट जाएगी कुछ दिन बाद, और फिर बहुत प्रॉब्लम आती है कनेक्शन बनाने में या इन सारी चीजों में। आई डोंट नो, लाइक आई एम नॉट वेरी गुड विद बायोलॉजी एंड ये सारी चीजें तो मेरे को नहीं ऑनेस्टली समझ में आती है। हाँ, मेरे को तो बस इतना ये लगता है कि ना इफ यू आर इजीली गेटिंग मैनिपुलेटेड इनटू लाइक गेटिंग एडवांटेज, तो कौन नहीं चाहेगा आपका एडवांटेज लेना। बिल्कुल। लोग आपसे हर तरह के वादे करेंगे, हर तरह की चीजें आपको बोलेंगे इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट। यू शुड बी नोइंग कि ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। हम लोग हमारी बॉडी को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है यार, क्या हो गया, कर लिया हो गया। यू डोंट नो, इट्स जस्ट तुम्हारे लिए ठीक है, तुम खुद को जैसे भी मना रहे हो कि हाँ चलो ठीक है यार हो गया, क्या हो गया, ये है वो है। इफ यू आर ओके विद इट, आई विल से भाड़ में जाए दुनिया, बायोलॉजी भी भाड़ में जाए, तुम खुश हो ना, सही बात। तू कर भाई, तेरे को जो करना है तू कर, यू डोंट केयर। बट honestly I feel, I would not even hold hands with someone if I don't have feelings for them. मेरे को वो डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद है लोगों से। दे शुड बी नोइंग वेयर दे बिलोंग एंड सर्टेन एक्सेस नहीं किसी को देनी चाहिए। आप हेल्थ वाइज भी देखो तो इट्स नॉट गुड। कैसे सब डिजीजेस अलग अलग प्रकार की जो कभी होती भी नहीं थी, वो सुने भी ही नहीं है नाम, आपको देखने मिलेगी। एंड क्या मतलब, आई डोंट नो यार, फिर आपके अंदर से ना धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जाने लगता है चीजों को लेके। बिल्कुल। तो वो उस चीज की खुशी रहती है ना, आई फील दैट इवन हगिंग समवन यू लव इज आल्सो वेरी इंटीमेट। वेरी, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। और जब आप 100 लोगों के साथ मिले, वो लड़का हो या लड़की, आप ये कर चुके होते हो ना, यू जस्ट बिकम सो यूज्ड टू इट कि चल ठीक है,
आदत हो गई। रोज घर का खाना खाओ, एक दिन जंक फूड खा लो, जैसे रोज ही बाहर तुम खा रहे हो, रोज ही इधर, तुम्हारा पेट ही खराब रहता है आधे वक्त, तुम्हारा डाइजेशन खराब है, सब कुछ खराब है। कंफर्ट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक यू शुड बी लाइक यू शुड ट्रीट योर सेल्फ फर्स्ट एज अ हायर वैल्यू ह्यूमन। तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। ये बिल्कुल, क्या है, आई डोंट नो, it sounds ये like a ये एक judgment. बहुत अच्छी टर्म है, यू शुड बी हाई वैल्यू पर्सन। आप खुद को यहाँ रखोगे, पीपल विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू दैट वे। एग्जैक्टली कोई पता है, आई विल टेल यू समथिंग, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं who would go for a girl who's easy if they want to hook up with someone. And when they like someone, जब उनको शो ऑफ करना होगा किसी लड़की को, या वो करना होगा, या रिलेशनशिप में जाना होगा ना, वो ऐसी लड़की ढूंढेंगे कि जो इजीली अप्रोचेबल नहीं है, डिफिकल्ट है, उसको आप सीरियसली परस्यू करोगे। और जो डिफिकल्ट है ना, उसको आप हुकअप के लिए परस्यू ही नहीं करोगे कि यार इतनी मेहनत क्यों करनी है, ये इससे थोड़ी प्यार से बात करो, ये सब करो, ये ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इजी है ना। तो इफ समवन इज लाइक थिंकिंग ऑफ जस्ट स्लीपिंग विथ यू, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, उसको लग रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू ही है, वो उससे ज्यादा तुम्हें कभी देगा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि आज वी आर डूइंग दिस एंड वी कैन गेट कमिटेड, इन सेम लड़कों के लिए भी है। इफ आई लाइक अ गाय तो मैं उसके साथ बाहर दिखना पसंद करूंगी, इफ आई डोंट लाइक हिम तो बिहाइंड द डोर्स जो हुआ बाहर, आई डोंट नो हू यू आर, बिल्कुल, बिकॉज आई डोंट लाइक यू दैट वे। तो मेरे स्टेटस का नहीं है, नहीं मीट ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिल्कुल। ये सब में हिपोक्रेसी है यार। सबने True. बना के रखा है। सबने बना रखे हैं अपनी चीजें, बैकडोर सबने खोल रखे हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड मेन सो वेल? कहाँ से आता है ये? हैं? थैंक्स टू माय डैड एंड माय ब्रदर्स, आई हैव लॉट ऑफ ब्रदर्स, तो मेरे सारे कजिन्स लड़के ही हैं। ओके, और मेरे मेल फ्रेंड्स भी काफी रहे हैं। ओके। सो जैसे एक सीरीज पे वर्क किया था आपने ना, इंस्टाग्राम पे आपने बनाई थी, मेन इन लव आर द क्यूटेस्ट, राइट? तो यार कहाँ से वो सवाल, कहाँ से, आई जस्ट वांट टू नो दैट स्टोरी, कि ये आइडिया कहाँ से आया, देन हाउ यू चोज दोस टॉपिक्स, वो कैसे इतने रिलेटेबल हैं भाई? ओके, अब काफी सारी मेरे बारे में बातें पता चल जाएगी, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। देखो, आई नो मेन इन लव आर द क्यूटेस्ट बिकॉज आई हैव सीन मेन इन लव एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मेरे ठीक है वो वर्कआउट नहीं किया, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्यार में नहीं था। आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। तो व्हाट आई फील इज के जब लोग ये सारी बातें बोलते हैं और बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे कर देते हैं कि लड़के इमोशनल नहीं शेयर करते, यार उनको तो पता ही नहीं होता क्या करना है, उनको पता ही नहीं है ये है वो है। तो पता है जब लोग आपको एक सर्टेन तरीके से देखने लगते हैं ना, आप सर्टेन हो जाते हो ऐसे कि यार भले ही मैं कितना ही इमोशनली अवेलेबल हूँ, भले ही मैं कितना थॉट लगा रहा हूँ, कदर किसको है भाई? क्या कौन, मैं अगर कर रहा हूँ ये सब एंड आई एम नॉट गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर इट, मैं वो करना छोड़ दूंगा एक पॉइंट पे। एंड आई डोंट वांट गाइस टू स्टॉप डूइंग दैट। मत छोड़ो भाई, इम्पोर्टेंट है, यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर रेलेवेंट। भले ही वो चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले ली जाती है कई लोगों से, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो अननोटिस्ड नहीं है। मैंने नोटिस करी है, तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्होंने नोटिस करी है, एंड दे वांट यू टू डू दैट। मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट इवन एक्सपीरियंस दैट। हमने कभी वो देखने को भी नहीं मिला कि ऐसे लड़के भी होते हैं। दे हैव बीन सो अनलकी इन लव कि उनको कभी वैसे लड़के देखने को नहीं मिले कि ऐसे भी होते हैं। वी जस्ट नो दैट it's a luxury, whatever you're doing just keep doing it। बस यही था मेरे दिमाग में कंसेप्ट कि इनको भाई बताओ कि भाई तू कुछ तो है यार तेरे में बात। अप्रिशिएशन तो बनता है, बिल्कुल बनता है। मैंने देखा है काफी सारी चीजें जो लड़के करते हैं ना, उसको ऐसे बोल दिया जाता है कि इसकी तो ड्यूटी है ड्यूटी, ठीक है मैं मानती हूँ, बट अप्रिशिएट कर दो ना अगर कोई अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहा है तो। जैसे लेट्स सपोज मैं बस में हूँ, तो मैं किसी ऐसे लड़के की तरफ ही देखूंगी कि वो उठ जा मैं बैठूं, वो उठ गया मैं बैठ गई, ठीक है, मैं उसको थैंक यू बोल दिया, ठीक है, बट मैं कभी उसको, बाकी लोग नहीं कुछ ऐसा ध्यान देंगे कि हाँ उसको तो खड़ा होना ही चाहिए। मैं बैठी हूँ और कोई और आंटी खड़ी है, तो मेरी तरफ ना देख के मेरे साइड बैठे लड़के की तरफ देखेंगे कि उठ जाए और वो बैठ जाए। बिल्कुल, ठीक है, मैं एक्टिवा लेके जा रही हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही,
कोई लड़का सबसे पहले भाग के आएगा, उसको मेन स्टैंड पे लगाएगा, उससे स्टार्ट करेगा, किक लगा के स्टार्ट करेगा, मैं थक के बोलूंगी निकल जाऊंगी, वो उसके काम में बिजी हो जाएगा। मैंने टैक्सी रोकी है और एक बंदे ने भी टैक्सी रोकी है, वो बोल देगा कि ठीक है तुम पहले निकल जाओ, वो चला जाएगा। मेरे पास बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत सारा सामान मैंने उठाया हुआ है, कोई बंदा आएगा मुझसे बैग ले लेगा कि मैं मदद करवा देता हूँ, मैंने हेल्प कर दी। ये तो इसके साथ ट्रेन में बहुत होता है। तो ये सारी चीजें पता है, आप समझ लेते हो कि इट्स हिज जॉब, ही इज डूइंग हिज जॉब, कि लड़के तो करते ही हैं ये सारी चीजें। हाँ, किसने बनाया कि लड़का ही सामान उठाएगा? किसने बोला कि लड़का ही खड़ा होगा किसी को बैठना है तो? किसने बोला कि वो ही आके मेन स्टैंड पे आके किक लगा के जाएगा? किसी ने नहीं बोला। वी नेचुरली एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम हिम। जैसे मैंने बोला ना, हमारे जमाने में तो मेरे को पता ही नहीं था पर्स कैरी करना होता है, क्योंकि मेरे दोस्त कभी मेरे को पैसा ही नहीं कभी उन्होंने देने दिया। तो किसने बनाई ये जॉब कि वो ही करेंगे ये काम? नेचुरली हम एक्सपेक्ट करने लगे कि इट्स हिज जॉब। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ही शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। ठीक है भाई, थोड़ा अप्रिसिएशन बनता है, सो दैट दे कीप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। जैसे अगर मम्मा खाना बना रही है तो आपने बोल दिया कि हाँ ये मम्मी की जॉब है, लेकिन अगर उनको बोलो कि आज बहुत टेस्टी बना है बाहर के खाने से, तो आपने वही कर दिया, खुश नहीं होती क्या? ये भी तो जेंडर रोल ही फिर आपने डिवाइड कर दिया ना एक तरह से, कि तुझे ही करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई फील के कोई इंसान कुछ भी कर रहा है, भले ही छोटी सी चीज है, उसको अप्रिशिएट करो तो उसको याद रहती है। लड़के तो हंसते हंसते कर जाए उस दिन, अरे यार आज अरे यार स्कूटी वाली की मदद की थी, प्यारी स्माइल करके गई, प्यारी स्माइल करके गई यार। नहीं, दिस इज वेरी ट्रू एंड वेरी सीरियस कि ना, मतलब एक लड़का जिस चीज से गुजर रहा होता है ना, इस या लड़के का जो पेन होता है वो यूजुअली बहुत अननोटिस जाता है ना। जैसे लड़कियां काफी बार बोल देती हैं कि यार यू डोंट नो पीरियड्स में कितना इश्यू होता है, या एक लड़की की लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। डेफिनेटली होगी, लेकिन एक लड़के की लाइफ की डिफिकल्टीज ना बहुत अलग है, उसके पैरामीटर्स बहुत अलग है। 15-16 साल की उम्र में ना एक दिमाग में जिम्मेदारी आ जाती है कि यार घर संभालना है, पैसा कमाना है, बाप कब तक करेगा सारी चीजें, ठीक है। और मतलब इनफैक्ट अगर लड़का ना कमाए ना तो शायद कुछ दिन बाद माँ बाप को भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो टॉन्ट आ जाएगा, सोसाइटी तो जज कर ही लेगी, राइट? ऐसे ही, और मतलब ये सब करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लड़कों को, लाइक दे आर वेरी क्वाइट ओके कि हाँ यार मेरी जिम्मेदारी है, मैं कर लूंगा। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। द ओनली थिंग इज एट द एंड दे जस्ट वांट कि अप्रिशिएशन मिले उस चीज में, कि यार मैं जब घर जाऊं ना तो सुकून हो। और अब ना आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सुकून मिसिंग है, और ये सोसाइटी को बहुत बड़े लेवल पे ब्रेक कर रहा है। दैट्स द रीजन ब्रेकअप्स बहुत हो रहे हैं, दैट्स द रीजन डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन टू वुमेन, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। पता है, जब मैंने मेन इन लव वाली फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, आई वाज इन अवेयर के मैं इस पे पूरी सीरीज बनाऊंगी। इट वाज जस्ट अ वीडियो, इट वाज जस्ट वन रैंडम थॉट के भाई करते हैं बंदे और ये सब कुछ करते हैं, यू शुड बी नोइंग कि कर रहा है। जब वो इतनी जल्दी वायरल हुई और इतनी ज्यादा वायरल हुई, आई न्यू कि इन बंदों की कभी तारीफ ही नहीं हुई है भाई। तभी इनको ये कुछ रॉकेट सा कंसेप्ट लग रहा है कि भाई बंदी तारीफ कर रही है, वो शेयर कर रहे हैं, इसलिए एक्नॉलेज कर रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे को डीएम कर रहे हैं कि आपने जो बोला वो कभी किसी ने नहीं बोला। एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट हाउ अंडर अप्रिशिएटेड गाइज आर। एंड फिर मैंने उस बारे में ज्यादा बात करने लगी। इफ यू सी माई कॉन्टेंट तो पहले काफी मिक्स्ड था, मैं सिर्फ लड़कों के बारे में बात नहीं करती थी, काफी मिक्स था। एंड मेरे दिमाग में ना शुरू से बड़ा कीड़ा है दैट आई हैव टू मेक अ डिफरेंस। मैं ऐसा क्या करूं जो अभी कम हो रहा है या करना चाहिए हमें ज्यादा। एंड जैसे मैंने देखा कि भाई इनको कोई अप्रिशिएट तो कर ही नहीं रहा यार, इनको तो सब गाली दे रहे हैं। हमारे दुखों का कारण आदमी है। ऐसे बेचारे घर में इसकी वजह से सारी दिक्कत, सोशल मीडिया पे इसकी वजह से सारी दिक्कत। एक इंसान हर जगह इतना ब्लेम्ड क्यों है? तो वो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मेरे एक्शन के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, क्योंकि मैं मिसअंडरस्टूड हूँ। मैं कुछ भी करूँ, दीज पीपल विल जस्ट मिसअंडरस्टैंड मी, तो मैं कुछ अच्छा क्यों ही करूँ? आई डोंट केयर। नहीं होना खड़ी खड़ी जा घर। मैं बैठूंगा मेरे सीट पे, कोई लेना देना नहीं, क्या फर्क पड़ गया? सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोसाइटी एज लार्ज में आप अगर देखो तो बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा
बिल्कुल। when they actually stop the kind gestures they are already doing, बहुत फर्क पड़ जाएगा. So that's why I thought के appreciating small gesture, making sure that what they are doing is a good thing is very important. Personally, मेरे पेरेंट्स ऐसे बहुत चिल है. They're like, okay, तुम्हारा जो करियर तुम्हें सेलेक्ट करना है करो. Not only for me, even for my brother. पर पता है, ही इज लाइक 3 years यंगर देन मी. बट जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे को जॉब क्विट करके सोशल मीडिया ही करना है, दिल बी ओके विद इट. खैर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मेरा भाई बोलेगा कि मैं जॉब कभी भी नहीं करूंगा, मेरे को तो यही करना है, कुछ ऐसा ट्रिपी सा करियर उठा के ले आएगा, दे विल थिंक अबाउट इट ट्वाइस. जिसमें अर्निंग कांस्टेंट नहीं दिख रही. दे विल थिंक अबाउट इट बिल्कुल. कि इसको ये करियर लेने देना या नहीं लेने देना. लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसकी अभी बेटी हुई है, तो सम रैंडम थिंग, हम कुछ तो डांस वांस करती है, गाना प्ले कर दो, डांस करने लगती है, हैप्पी वी जस्ट चिलिंग ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स एंड टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट. कि यार, एक ने बोला कि हाँ भाई इसको तो, मेरे को ना बचपन से इंडियन क्लासिकल सीखना था, तो मैंने बोला इसको बचपन से ही डाल देना इसलिए, क्योंकि मन होता है तो ठीक है. इसलिए हाँ भाई, भले डांसर बनना है, डांसर बनना है, जो मर्जी वो करे. ऐसे करके हम तो बातें कर रहे थे कि हाँ इसको डांस में करियर बनाना है, जो मर्जी करे. और फिर बैठे बैठे ऐसी कुछ हंसी मजाक कर, लाइक लड़का होता तो ये बात नहीं बोलता ना, तो से दूसरा उसको बोलता है. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी डीप कॉन्वर्सेशन, क्योंकि इवन ही एक्सेप्टेड कि अगर लड़का होता तो उसको मैं ये नहीं बोलता कि हाँ डांस में करियर बना ले जाके. बिल्कुल. क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर फैमिली का ध्यान कैसे रखेगा. अल्टीमेटली तो लड़कों के लिए वी आर नॉट वेरी एक्सेप्टिव व्हेन दे आर चूजिंग करियर्स. जो क्योंकि उनका फर्स्ट लाइन ऑफ जो जजमेंट होता है वो हमेशा इनकम होती है. शादी की बात आएगी, लड़की वाले सबसे पहले वही पूछेंगे. जवान हो गया, घर वाले वही देखेंगे. सोसाइटी में कहीं भी जाके बैठ रहा है, रिश्तेदारों से भी मिल रहा है, तो कैसी जॉब है, कितना कमा लेता है. तो ये जितना पैसे वाला मॉनेटरी एस्पेक्ट है ना, ये लोगों को रियलाइज नहीं होता, बट ये बहुत भयंकर प्रेशर है जो लड़के के ऊपर होता है. होता है. और इवन व्हेन वी आवरसेल्फ आर गोइंग आउट एंड अर्निंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट. It is very difficult. And in order to like empathize with people on that, you need to understand कि भाई तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है तो किसी और के लिए भी मुश्किल ही है. किसी को भी सिल्वर प्लेट में ऐसे सजा के नहीं मिल रहा सब कुछ के. हो सकता है पैकेजेस अलग हो, बिकॉज ही स्टार्टेड ऑफ अर्ली देन यू, क्योंकि यू आर डेटिंग एन ओल्डर गाय या बड़ा है तुमसे थोड़ा एज में, तो ठीक है, हो सकता है वो अलग हो और बाकी चीजें अलग हो. बाकी द वर्ल्ड इज क्रूअल, द वर्ल्ड इज क्रूअल. कई बारी लड़कियों के लिए थोड़ा कम हो जाता है, कई बारी बहुत सारी जगह अभी भी ठीक है कि यार लड़की है तो यू आर नॉट पुटिंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन, बट हर गाली गलौज भी हो जाती है लड़कों के साथ. बिल्कुल. आप कॉल सेंटर वाले लड़कों के साथ देखो, सेल्स वालों के साथ देखो, किसी भी लैंग्वेज में उनके साथ बात कर रहे हैं, दे आर बीइंग ट्रीटेड कुछ भी, मतलब अच्छी खासी डिग्री वाला बंदा उधर गाली सुन रहा है. लाइक, और ये लड़की के साथ कभी नहीं होगा, बहुत रेयर चांस है. हाँ, आई नो के स्ट्रगल सबके, मैं कभी भी पता है लड़का और लड़की वाले स्ट्रगल्स इसलिए कंपेयर नहीं करती क्योंकि बहुत अलग है. बहुत अलग है. आप कभी मेरे स्ट्रगल से रिलेट नहीं कर पाओगे और मैं कभी रिलेट नहीं कर पाऊंगी, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप मेरे स्ट्रगल से रिलेट करो. मैं नहीं चाहती कि आप रिलेट करो कि मुझे पीरियड में कितना पेन होता होगा, बट मैं ये भी नहीं चाहती कि आप एम्पैथाइज भी ना करो कि पेन होता होगा. बिल्कुल. एक्सेप्ट तो करो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल पैसे कमाने में कोई मेहनत नहीं लगती होगी, ऑफ कोर्स लगती ही है, बिकॉज आई नो. एक्सेप्ट तो करो. नोबडी इज सेइंग के नहीं यार मैं नहीं कमाऊंगा पैसा, मैं आराम करूंगा और मैं सो जाऊंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरे को नहीं घर का ध्यान रखना. ऑल वी वांट इज कि ऑल द गाइज वांट इज कि उनके स्ट्रगल को एक्नॉलेज तो करो कि नहीं यार तूने करी यार मेहनत, यू आर ट्राइंग हार्ड, तू कर लेगा. बिल्कुल. थोड़ा सा आई सीन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, वो रो देते हैं कि यार आई एम नॉट फाइनेंशियली देयर, दिन वाले शादी का प्रेशर बना रहे हैं, व्हाट डू आई डू, आई एम नॉट फाइनेंशियली देयर. सो समटाइम्स गाइज स्टार्ट फीलिंग दैट वी आर अनडिजर्विंग ऑफ लव बिकॉज वी डू नॉट अर्न अ सर्टेन अमाउंट. दैट्स हाउ दे सी देमसेल्फ, कि हमारा पैसा ही हमारी वर्थ है, बिना इसके हमारी कोई वर्थ ही नहीं है. वी वोंट बी रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी, वी वोंट बी लव. इनको भी लोग रिश्तेदार आके बोलते रहते हैं ना, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल. इतना नहीं कमाएगा ना, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, लड़की ज्यादा कमाएगी तो तेरे को गुलाम बन के रहना.
जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है ना, ये लड़कों के लिए भी उतनी ही टॉक्सिक है जितनी लड़कियों के लिए टॉक्सिक है। उनको ही ऐसे ज्यादा कमेंट सुनने को मिलते हैं, उनका माइंड वैसा हो जाता है कि ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। सो ट्रू। अब एक चीज जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोली भी थी कि एक लड़का जब थोड़ा सा वीक फील कर रहा है, इमोशनल फील कर रहा है, या फिर लेट अस से कि क्या एक लड़का अपने पार्टनर के सामने रो सकता है, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। बेसिकली एक शादी के बाद ना एक रिश्ता बहुत गहरा जाता है, बिकॉज उसमें आप इतना जल्दी बैक ऑफ नहीं कर सकते, एक रीजन ये भी है, ठीक। बट लेट्स अज्यूम इट फॉर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कि क्या एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रो सकता है? I mean, how is that even a question? मेरे सामने रो दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इसमें ना रियलिटी ये है कि इट माइट बी डिफरेंट फॉर यू, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ना गाइज आर बीइंग जज्ड। क्योंकि होता क्या है, एक लड़की के माइंडसेट जो एक पार्टनर को देखने के पैरामीटर्स होते हैं, इट यूजुअली दे आर कि वो स्ट्रांग होगा, है ना, बहुत ही सेंसिबल होगा, दिस एंड दैट, ओके, दे फैंटेसाइज अबाउट दिस थिंग, एंड ऑल ऑफ सडन व्हेन दे सी कि ये स्ट्रांग बंदा रो रहा है, तो वो ना कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो शैटर कर जाता है। एंड गर्ल्स जज, ऐसे एक नहीं एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल हैं कि उसके बाद ना लड़की काइंड ऑफ टर्न ऑफ होगी उस लड़के के लिए कि यार वो अब वो बोलते हैं ना, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं दिख रहा अभी इसमें। दैट इज ट्रू। इवन आप पता है इसमें देखो ना, ऐसे जैसे घर में अगर आपने पापा को कभी पापा की आंख में आंसू देख लेना, मतलब बहुत बड़ी बात कुछ हो गई। मम्मा रो दी तो चलो ठीक है, मम्मा रो दिया, आप संभाल लोगे कि मम्मा क्या हो गया, इट्स ओके। जिस दिन पापा रो दिए, यू जस्ट नो दैट देयर इज समथिंग अप, यू जस्ट सिट एंड टॉक, ऐसा क्या हो गया कि ये इंसान रो दिया, द एंटायर फैमिली इज रिलाइंग ऑन हिम, सब क्या हो गया, ये इंसान रो दिया। तो इंस्टेड ऑफ लाइक, आई थिंक इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि वो इंसान है, उसका भी कोई ब्रेक। अब ऐसा नहीं है कि वो रो दिया तो वो रोज ही रो रहा है, तो वो रोज रोते हुए कॉल, मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा है, डोंट बी क्राई बेबी। लाइक बी अ क्राई बेबी, इट्स ओके। मैं तो, मेरे को किससे कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो मर्जी करो। जिस इंसान के सामने कर रहे हो, पहले देखो कि ये इंसान वो वर्जन तुम्हारा डिजर्व भी करता है या नहीं करता। नॉट एवरीवन डिजर्व्स द सेम वर्जन ऑफ यू। इफ यू आर, तुम खुली किताब हो, वो अनपढ़ गवार है, तो तुम्हारी किताब बंद करो और कहीं और जाओ। It's not like that. Even when like girls get emotional over little things, guys are like, यार रोती रहती है यार, पूरे वक्त रोती रहती है। भाई कारण तो पूछ रोने का। अगर तुम बोल रहे हो कि यार लड़का इमोशनल हो गया यार, आज रो दिया, क्या रीजन था, व्हाट इज द रूट कॉज, पहले वो जानो। और अगर उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि हाँ दिल हल्का हो गया है इसका, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो पार्टनर टू पार्टनर डिपेंड करता है। इफ योर पार्टनर इज नॉट इमोशनली मेच्योर इनफ टू लाइक अंडरस्टैंड दैट, वो अगर मास्कुलिनिटी को रोने से जज करती है, देन यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज। फिर मत रो उसके सामने। ट्रू। ऐसे आंसू पोंछ ले, चश्मा लगा ले। ओ आंख में कुछ चला गया, मेरे तो कुछ आ गया है। नहीं, काफी अलग अलग डिस्कशंस हो गए आज, है ना, फ्रॉम वेरी बेसिक टू बैंटर। सही है, इट्स ग्रेट, इट वाज ग्रेट। ओहो, नाइस। क्या बोलूं यार, तो सारे मिलके मेरे को जज कर रहे हो। सबसे ज्यादा मैं। हाँ, सारे मिलके, यू गाइस नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, माय गॉड। मेरे को पता है, इतना अजीब, सबसे ज्यादा अजीब चीज ये लगती है मेरे को ना, it's scary to like reveal so much about yourself. I just feel so scared when someone knows what kind of a person I am and how I think, and I don't know, it's very, I don't know, intimidating somehow. Because इसमें ना एक चीज और होती है कि आज आपने एक चीज बोली, you supported something, but there would be times into your life जो उसमें आपके केस में भी 19-20 होगा, and it can then come plain onto your face कि यार you are, let us suppose you are a strong personality, ठीक है, for example, let me, please don't mind, कि यार ये लड़कों को बहुत समझती है, ऐसा वैसा। अब कल को you get into a relationship, शादी हुई, ठीक है, अब उसने लाला लैंड सोचा ये तो दुनिया की सबसे अंडरस्टैंडिंग लड़की है, ऐसी है, गजब है, बट फॉर श्योर when there are two people, कुछ ना कुछ कलेश होगा, थोड़ी अनबन होगी, and it is important also। और वहां पर वो पर्सन ये एक्सपेक्ट कर ले कि यार कृतिका तो यार बेस्ट, मतलब समझ रहे हो ना, इसका तो लेवल ही ये था, ये तो हर चीज समझती थी, ये कलेश कैसे कर सकती है।
तो वो बहुत बैकफायर करता है। सी आई एम टेलिंग यू, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर कोई मुझे बोल रहा है यू आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स, मैं बता दूं आई एम वर्स। डोंट इवन गो देयर। हाउ आर यू इवन कंपेयरिंग मी टू अदर गर्ल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल, मैं हूँ कलेशी, मैं कर देती हूँ भाई कलेश। मैं नहीं सोचती अंडरस्टैंडिंग। हट, इधर कैसा आ, कलेश करते इधर हो? आ। ओके, टेल मी वन एग्जांपल, कैसा कलेश किया? यार देखो, मेरे साथ ऐसा है ना कि बिकॉज ऐसे ना मेरी एक्सपेक्टेशंस एकदम ही बहुत हाई रहती है जैसे कि मेरे को टाइम दो, मेरे से बात करो, मेरे को स्पेशल लाइक एवरी अदर गर्ल, आई एम जस्ट अनदर गर्ल। तो पैसा ना कमाओ? कमा भाई, सब कर, मैं भी तो कर रही हूँ। मैं भी तो पैसे कमा रही हूँ। इट्स जस्ट दैट के मतलब yeah, even I have emotions, everyone has emotions, and आप अंडरस्टैंडिंग होते हो, लेकिन कब तक समझोगे यार? नहीं समझना मेरे को, कभी कभी नहीं मन होता है समझने का। Some days you just want to be unreasonable, some days you just want to rant, some days you just want to cry about things. Like जैसे अगर कोई बंदा है कह रहा है कि लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, और फिर लड़की के सामने रो दिया तो उसको लग गया तो स्ट्रांग ने रो कैसे दिया? इट्स द सेम। अरे तो अंडरस्टैंडिंग है, आज कैसे नहीं समझ रही? यू आर जजिंग मी भाई, मैं इंसान हूँ, इट्स ओके, इवन आई हैव मूड्स। तो इवन दो आई अंडरस्टैंड यू, इवन दो आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स, बट एंड ऑफ द डे आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी। ट्रू, इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू। बहुत ही मतलब जैसा सोच रहा था पॉडकास्ट, उससे काफी अच्छे लेवल पर डिस्कशंस हुए, है ना? हाउ यू फेल्ट? I felt so nice, honestly, because I keep on talking about stuff in front of the camera, and ऐसे करके I'm just, and I have like decided what's going on in my head, and पता होता है कि what I'm going to talk about when I'm like shooting something, but it was very candid, and I've said things that I wouldn't say normally. I didn't care about being politically correct. So you could see that I was just being myself actually. So it was fun. And I didn't even feel that we are recording something. Felt like a discussion. You can call it a date. We're just sitting, you having your chai, I'm having my coffee, we're talking about stuff. People listening to us, but it's fine. ठीक है, कोई बात नहीं। It's fine. ये रेस्टोरेंट के साइड टेबल्स थी। Okay. So you asked me, no, a lot of times कि लड़कों क्या सोचना चाहिए? This is how you talk to someone. You go and you get to know that person. Exactly. So this podcast you should learn कि अगर लड़की चुन रहे हो या लड़का चुन रहे हो ना, तो इस फ्लो में जानी चाहिए आपकी बातें, ताकि सच निकल के सामने आए। Yeah, that is true. That is so true. It was really great. Thank you so much for your time. Thank you for giving me this opportunity, because this is my first podcast, honestly, and I was not expecting it to go so well. I was just expecting कि हाँ मैं काफी ज़्यादा fumble करूँगी, काफी ज़्यादा सोचूंगी बोलने से पहले, but then तो मेरी तारीफ हो सकती है, you are comfortable around. मैं इतने घंटे बैठी, वही तुम्हारी तारीफ है। So it's nice, yeah, it's good, you're fun, it's nice, yeah. See you in the next podcast. फिर से कभी रिकॉर्ड करते हैं। Yeah, sure. I'll really be looking forward to that. Thank you so much. Okay. Back on. आज के पॉडकास्ट में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमारी पूरी टीम को कि हम ऐसे ही किसी अच्छे गेस्ट को फिर से बुलाएं और आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं जो आपकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।